ये निकाल कर सोच रहा आज मैंने सोया ना सही है। 80-90 का चपत लगता है। इतना सुअर चोर है, एंड्रॉइड शहर छोड़ गया। दानिश का फोन भी उसी हमारे कमरे लेके गया भाई। हाँ बस पता है ना आईफोन जैसा जो डिजिटल चोर था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप सभी अच्छे होंगे। मुझे पता है काफ़ी लोग बहुत दिन से परेशान थे कि ऐसे ऐसे फ़ोन कैसे चुर गया, क्या बात है। सारी बात बताऊंगा बहुत तसल्ली के साथ कि क्या हुआ था, कैसे फ़ोन चुरा था, कितने फ़ोन चुरे, किस किस का फ़ोन चुरा। लास्ट तक देखना व्लॉग, ठीक है। अभी इसमें एक थोड़ी सी क्लिप ऐड करूँगा उस दिन वाली जिस दिन फ़ोन चोरी हुए थे, क्योंकि मैंने वो रचित के फ़ोन से बनाई थी। हमारे पास तो किसी के पास फ़ोन ना था, बस रचित का ही एक आईफोन बचा था, क्योंकि वो उस दिन उदय और उधर राणा वाले रूम पे चला गया था। तो वो सुबह को लेट आया था, तो वो छत पे चला गया था। मतलब अभी बताऊँगा सारी बात। अभी थोड़ी सी चली वरी काट लूँ क्योंकि अब घर आ गया हूँ। और जिस फ़ोन से वीडियो बन रही है, ये फ़ोन मतलब भैया ने अभी कुछ दिन के लिए चलाने के लिए दिया है, क्योंकि जो हमारा फ़ोन है वो ऑर्डर कर दिया गया है, वो आ जाएगा। बस इतना समझ लो, अभी जिससे वीडियो बन रही है वो 17 है ओनली। तो अभी मैं चली काट लूँ थोड़ी सी ज़रा, क्योंकि अब तो हम मजदूर हैं। अब तक राजा वाली ज़िंदगी जी ली हमने। मम्मी कह रही उस दिन जिस दिन आया, कह रही तेरा पेट भर गया ना कहीं से घूम फिर गए। मन की पेट ना हो रहा अभी। मन की फ़ोन ना चुड़ते तो ना आते अभी। पर मतलब आने का टाइम तो खैर हो ही गया था। इंटर्नशिप तो 9 से 9 तक की थी, 9 जून से 9 जुलाई की। पर अब फ़ोन मतलब रहता तो शायद 1-2 दिन और रुक जाते, पर कोई बात ना, खैर चलो जो हो गया अच्छे के लिए हो गया। गाइस, अभी मुझे चरी काटते काटते एक बात याद आई कि पहले यहीं पे वीडियो पोस्ट करके, मतलब व्लॉग पोस्ट करके ये बताने की कोशिश करना कि फ़ोन किस किस का चुरा है। इतना मैं बता रहा हूँ, 4 आईफोन चुरे हैं और एक S23 अल्ट्रा। अब ये बताना कि किसका कौन सा फ़ोन होगा और किस किस का फ़ोन चुरा है, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से व्लॉग देख रहे हो, इतना तो जान ही गए होगे कि किसके पास कौन सा, मतलब किस किस के पास आईफोन है। शायद इतना तो पता ही होगा, वो छोड़ोगी किसके पास कौन सा है, ठीक है। मैं देखूँगा कि आप लोग कितना जानो हमें। हाँ तो गाइस, अब तो मैं बताता हूँ क्या हुआ था। ये बात है 6 तारीख की सुबह की। उस दिन जिस दिन अभी ना जिस दिन हाँ उसका यूट्यूब का सेलिब्रेशन कर रहा था ना 100K का, उस दिन की बात है। उस दिन हम सारे मतलब ऐसे ही दावत खाई थी अपन, नाचे थे खूब रात तक। नाच वाच के ये तो सब चले गए थे कमरे में। मैं यूट्यूब का व्लॉग एडिट करने लगा था, तो व्लॉग एडिट करते करते 4:30 बज गए थे सुबह के। मतलब व्लॉग तो एडिट हो गया था और मैंने अपलोड भी कर दिया था, पर वो अनलिस्टेड था, मतलब प्राइवेट था, तो मैं से किसी को ना दिखता जब तक मैं उसे पब्लिक ना करता, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ था, मैं बना रहा था थंबनेल, जो तुम्हें दिखता होगा ना शुरू में, जिस पर लिखा होता होगा, जो भी हेडिंग होती होगी, मम्मी के साथ प्रैंक या गंजा हो गया, जो वो सब थंबनेल हो गया। तो मैं थंबनेल एडिट कर गया था उस टाइम पे। देख तो लो वीडियो बन भी रही ना, हाँ। तो मैं थंबनेल एडिट कर गया था। अब मैं उसमें ना, मयंक ने मुझे बताया था कि ChatGPT से थंबनेल बना लेगा तो उससे एकदम अंजाम है। तो उसमें मैं बना देता ना, तो उसमें कोई भी रियल फेस ना आ जाता, मतलब मेरे से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा ऐसे कुछ करके फेस आ जाता। तो मैं उसमें बार बार सर्च कर रहा था कि यार कोई आ जा, तमीज़ का आ जा। आते आते मैं सो गया, फ़ोन दब गया था मेरे नीचे, मतलब चार्जिंग पे लगा के सो गया। रोज़ ऐसी सो मैं, सबके गेट खुले रहे मैं। अब उस पीजी में तुमने देखा होगा एक गली थी, अब तो मैं खैर घर आ गया। उस पीजी में गली थी और मतलब उस गली में सबके रूम थे। तो सबसे पहले मेरा दानिश का रूम था इधर, फिर मेरा था इधर। दानिश के फ़ोन कमरे में मतलब एक ही वो है बोर्ड स्विच, तो वो हमारे उसमें कूलर लगा रहा करता था, उसके कमरे में पंखा ना था, तो वो हमारे कमरे में वो लगाया करता था, ठीक है। मैं उसे फ़ोन हमारे कमरे में लगाया करता था, जहाँ कपड़े टंगे रहा करते, मतलब चार्जर लगा गया और कपड़े, जैसे पैंट है तो पैंट की जेब में फ़ोन रख गया ऐसे। कृष्ण का फ़ोन भी वहीं था। फिर पीछे केशव अमन एक कमरे में थे, लाला और वो ध्रुव और रचित एक कमरे में रहे। पर रचित उस दिन उदय और राणा के साथ चला गया था वहाँ पे उनके रूम पे, ठीक है। तो उस कमरे में बचे ध्रुव और आशीष, ठीक है। अब 4:30 बजे तक देखो मैं जगह, तो हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखी, तो उसमें 3 जने आए थे। एक जना बैग ले गए, बाइक पे था, अपाचे बाइक थी बिना नंबर प्लेट की। तो वो गया पीजी से थोड़ी पहले, मतलब कैमरे में दिख रहा है, उसने इशारा करके बताया कि ये वाला पीजी है। 2 जने अंदर चले गए। अब वो गए थे 5:43 पर,
सोचो सुबह के 5:43 और 5:51 पे वो आए, मतलब 7-8 मिनट के अंदर उन्होंने चोरी कर ली। अब भैया मैं उठा सुबह उठने का, मैं उठा के मैं तो सो ही रहा था 6:30 बजे। मुझे आशीष और ध्रुव उठाते हैं, सामने खड़ा ध्रुव खड़ा नहकिर में और गंजा, और आशीष नहकिर बरियान में, और ये इनके मुँह खुले हुए ऐसे कुछ करके, ऐसे मतलब मैंने जब पहली बार देखा तो ऐसे मुझसे कह रहे हैं कि अब तेरा फ़ोन कहाँ है, मन की यहीं होगा। और फिर कह रहे हैं कि हमारा फ़ोन कहाँ है, तुमने लिया गया, मन की मैंने तो नहीं देता। तो मतलब ऐसे ही करके आपस में चौंक रहे एक दूसरे। सबसे पहले उठा था ध्रुव ने, पता ध्रुव का फ़ोन चार्ज रात ना, मतलब उसने अपने नीचे रख के सो गया, बिल्कुल सीने के नीचे, तो उसकी रात में आँख खुली होंगी, उन्होंने देखा होगा डाउन है, तो उन्होंने उठ के चार्जिंग पे लगा दिया। आशीष का फ़ोन भी टूटू कर दिया था, उन्होंने भी साइड को रख दिया। मतलब सबने एक तरीके से चोर के लिए रास्ता आसान कर दिया। अब क्या हुआ, अब वो आया होगा, पता चोर इतना सुअर था उसने पता क्या काम करा, मेरे कमरे में दानिश का फ़ोन भी था, देखो कृष्ण का फ़ोन भी था, मतलब उसने एंड्रॉयड फ़ोन न लिए बिल्कुल भी, और अमन वाले कमरे में अमन का एंड्रॉयड फ़ोन भी था, अमन के पास 2 फ़ोन थे, तो अमन का एंड्रॉयड फ़ोन भी छोड़ गया आशीष और सॉरी उसके कृष्ण के और दानिश के ही फ़ोन छोड़ गया। पता दानिश कह रहा शायद उस वाली क्लिप में होगा भी, अभी दिखाऊंगा, इसमें ऐड कर दूंगा। तो दानिश कहता हट बहन चोर ने तो हमारा ओवर ही डाउन कर दिया, हमारा फ़ोन तो चुराने लायक भी नहीं समझा मतलब वो चुटकुले मार दिया। पता दानिश कह रहा मुझसे कि अगर बाई चांस वो तेरा फ़ोन न लेके जाता और इन सब के चुर जाते तो तू तो हमें मार देता कंटेंट बना के गाइज ऐसे हैं और गाइज वैसे हैं। पर कोई बात ना, अब देखो जो हो गया। पता फिर उसके बाद गए पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में भी ना पहले उसमें उन्होंने हमें एक वो दिया था फॉर्म टाइप का, तो उसमें लिख रहा था कि फ़ोन गुम हो गए, मतलब गुमशुदा करके लिख रहा था, चोरी को ना लिख रहा था। यहाँ मैंने पापा और बहन का फ़ोन आया था कि जब मतलब थाने जाओ और उसमें ना गुमशुदा का मत लिखवाना, चोरी का लिखवाना, क्योंकि चोरी में FIR हो जाएगी, गुमशुदा में FIR ना होती है, ऐसा कुछ है शायद। तो उधर आशीष जो है उसके मामा भी SHO है, तो वो भी कहते हैं कि चोरी का ही लिखवाना और FIR कराना, तो वो मना करे जा रहे थे, क्योंकि अब FIR होगी तो उन्हें मतलब सारी छानबीन करनी पड़ेगी, और ना होगी तो ना करना पड़ेगा, मतलब बच जाएंगे, ऐसे ही काम चल जाएगा, तुम्हें तो पता ही है। तो बड़ी मुश्किल से जाकर उन्होंने FIR करी। अब वो फ़ोन पे बात ना करें किसी से, ना पापा से करें ना बहन से करें, बस आशीष के मामा तो फ़ोन कर ले रहे थे, तो बहुत मुश्किल से जाकर आशीष के फूफा वगैरह आए उधर, उसके फूफा रहे में, तो जब जाके उन्होंने FIR लिखी। उस दिन हमने 4 चक्कर काटे थाने के, 1 किलोमीटर थाना। अब सबसे बड़ी बात, सबके पैसे फ़ोनों में रहने जाए इधर, आशीष के पास था कैश बस, तो उसने उठाए बेचारे ने। उस दिन मंडे का दिन था, व्रत था, पता बड़ी बहुत हालत ख़राब रही उस दिन। फिर अब पता PG वाले की बताऊँ तुम्हें, PG वाला जो है उसने ना हमारे कमरे की चौखट जो है जिसमें कुंदा लगा है, जैसे उसमें छेद में रहता, वो पूरी हिल रही थी। जब हम गए थे तो हमने उससे कही थी कि भैया चौखट सही करा दियो, तो उसने कही थी कि 2-3 दिन में कारपेंटर आएगा, मैं ठीक करा दूंगा। हाँ, और 2-3 बार गेट भी आगे रखा गया था लोहे का, वहाँ तुमने देखा होगा गैलरी में, पर उसने लगवाई ना, हमने भी ना कही। जब ऐसी कोई दिक्कत ना आ तो पूरे महीने तो हम किवाड़ खोल ही रहे हैं, या कुछ ऐसा पता थोड़ा नहीं था। पर PG वाले को ये बात पता थी कि 3 दिन बाद चले जाऊँगा, और 3 दिन पहले ही कैमरे भी बंद करवाए, मतलब वाईफाई वगैरह, वाईफाई का रिचार्ज ख़त्म हुआ है ना, क्या पता ना, 3 दिन पहले से कैमरे ना चल रहे थे, मतलब एक। और PG का गेट रात भर खुला ही रहा, कोई आओ कोई हो जाओ, तो एक तरीके से पूरा शक PG वाले की तरफ जा रहा था। और पता जो चोर थे ना, पहले उन्होंने हमारे PG में चोरी करी, फिर कोई PG और है प्रेम नगर में है शायद, फिर वहाँ जाकर उन्होंने चोरी करी, मतलब हमारे PG में ही ना हुई चोरी, दूसरे PG में भी हुई है। पहले तो पुलिस वाले हमें ऐसे ही कर रहे थे, जब 2-3 केस और आए ना चोरी के ही और फ़ोन चोरी के ही PG में से ही, तब उनकी आँख खुली, मतलब तब थोड़े नॉर्मल हुए, तब उन्होंने हमसे आराम से बात करनी शुरू करी। पुलिस वाला विभाग यार, मतलब वो ना तो उल्टे ले जा सकते ना सीधे लिए जा सकते। मैं फ़ोन पे बात करा दिया, अब तुम्हें बताइए वो कैसे करें, ना फ़ोन पे बात कर रहे ना कुछ। मतलब उस दिन ऐसा लग रहा था कि हाँ कोई हो गए, मतलब अपने घर का ज़रूर होना चाहिए ऐसे पुलिस में, जो तुम्हारी मतलब, अब देखो सोर्स तो सोर्स रह रहे हैं, कोई बड़ा अधिकारी हो या कोई भी हो, कैसे खट्टे देनी काम हो जावे, तुमने देखा ही होगा कभी, ये पिक्चरों में ही देखा होगा। तो ये सब हुआ है। और पता मतलब फ़ोन क्या मैं ना, कोई चीज़ पास रह रहा है तो पता ना चलता, और दूर चली आ तो उस दिन ये सब, जैसे कृष्ण भी फ़ोन चलाता रह गया था कमरे में,
उधर वो लैपटॉप से मतलब पिक्चर देखते रह करते ध्रुव, और वो इधर अमन और केशव एक फ़ोन यूज़ कर लेते, मतलब ऐसा लगे करता पता नहीं यार क्या ना है, सब ये फ़ोन चलाते रह करते हैं, मतलब एडजस्ट हो गए थे। तो पिछले कुछ दिन वो मतलब बहुत परेशानी के कटे। ट्रेन में आते हुए तो अच्छा हुआ, मतलब मैं और कृष्ण तो साथ ही आए थे, मैं कृष्ण अमन और दानिश मुरादाबाद के लिए आए थे, उसके आशीष के पापा आ गए थे मतलब लिवाने, तो आशीष ध्रुव रचित उधर कार से चले गए थे। अब मतलब ट्रेन में तो आ गए मूवी वूवी देखते हुए, फिर भी मतलब कृष्ण बतेरा नहीं वाले है। अगर बाई चांस ये फ़ोन सैर ही फ़ोन ले जाता ना तो बहुत दिक्कत पड़ जाती, मतलब बार बार फिर तो किससे मांग नहीं पड़ता कि भैया फ़ोन दे दियो 2-3 मिनट के लिए कॉल करने के। दानिश कह रहा, मैं कह रहा, कोई कह रहा था ऐसी कि साला सबके ही फ़ोन ले जाता, ये भी के छोड़ गया। तो दानिश कह रहा हाँ, फिर जाता 10 रुपये डाल के कि हेलो तो PCO वगैरह में जाऊँ मैं ऐसे करके। तो ऐसे हुआ। और अब भी मतलब गाँव में सब यही पूछे हैं कि भैया तेरा फ़ोन ना मिला। और पता मज़े की बात देखो, सारे आईफोन ही उठा के लेके आ, बस केशव का एक फ़ोन था S23 अल्ट्रा, वो भी महंगा ही है, 45,000 के आसपास है नया, वरना सारे आईफोन लिख गया। ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा खिलाड़ी था, क्योंकि उसने ऐसी चोरी करी होंगी पहले, क्योंकि आईफोन एकदम ना छूटते, तुमने भी सुना होगा। अब जब तक वो खोलेगा ना आईफोन, जब तक तो वो पकड़ा नहीं जाने का बिल्कुल भी। बस वो क्या कर सके, बस उसके पार्ट्स बेच सके, अगर उसने उसके पार्ट्स बेच दिए तो ना मिलता, वरना मिल जाएगा। और गाइस जितने भी मतलब देख रहे हो मेरी यूट्यूब फैमिली, अगर तुम्हारे पास आईफोन है तो प्लीज़ उसके अंदर एक ई-सिम ज़रूर होना चाहिए। पता अगर हम पाँचों में से किसी के फ़ोन में भी ई-सिम होता ना तो फ़ोन बच जाते। अब देखो फिजिकल सिम है, फिजिकल सिम का मतलब है जो यही हम डाले हैं छू पामे है जिसे, उसे तो निकाल के फेंक देगा। ई-सिम का मतलब है वर्चुअल सिम, मतलब आईफोनों में ई-सिम पड़ जाना है, शायद किसी और फ़ोन का मुझे पता ना, पर आईफोनों में पड़ जाना है। जो US वेरिएंट आम है आईफोन, उनमें तो दोनों में ई-सिम ही रह रहा है, और US में बहुत पहले से है। अब ई-सिम होता तो क्या होता, ई-सिम होता तो वो सिम डीएक्टिवेट करना पाता, अगर उसे सिम डीएक्टिवेट करना होता तो उसे फ़ोन खोलना पड़ता ज़रूर, अगर वो फ़ोन खोलता तो लोकेशन ट्रेस हो जाती। ये सीन है। तो अब जिसके पास आईफोन में ई-सिम ना हो वो प्लीज़ ई-सिम करा लीजिए ध्यान से, 1-2 हो जा मैं ई-सिम पड़ गया, मतलब एक ई-सिम तो ज़रूरी होना चाहिए। अभी जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये फ़ोन मैं और चाचा गए थे, देखो चाचा की दुकान में बैठा हूँ, तो मैं और चाचा गए थे कल, तो उन्होंने अभी मुझे ऐसे चलाने को दे दिया अपना फ़ोन। बाकी अब कमेंट करके बताइए कि मैंने कौन सा फ़ोन ऑर्डर करा है और कौन सा करना चाहिए। चलो यही बता दियो, कर दिया मतलब कौन सा करा होगा। अगर तुम्हारा गैस सही निकला तो जिस दिन उस फ़ोन से ब्लॉग बनाऊँगा उस दिन तुम्हारा कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा तुम्हारे नाम के साथ, ठीक है, जिन का कमेंट सही होगा। ओके गाइस, अब इस ब्लॉग को यहीं एंड कर दूँ। मैं तुम्हें वो अभी ना इसके बाद तुम वो वाली क्लिप देखिए जो मैंने वहाँ पे बनाई थी जब फ़ोन चोरी हुआ था। गाइस इस लाला के हाथ में पेपर देख रहे हो, बस 2 मिनट दे दे, बस 2 मिनट, बस 2 मिनट, बस 2 मिनट। क्या फजीता, बस 2 मिनट तो रुक जा, और क्या ना। गाइस हम सबके फ़ोन चुर गए, देखो मेरा लाला का, ध्रुव का और केशव का, और किसका चुरा, अमन का। बता दी किसके फोन में वीडियो बना रही हूँ रचित के फोन में। अबे दानिश तुम्हारा फोन क्यों ना चुराया? यूँ कह रहा दानिश, क्या कह रहे थे, और क्या कह रहे थे, माइनस पहुंच गया। यूँ कह रहा चोर को हमारे फोन ही पसंद नहीं आए। जबकि सबसे पहले हमारे चुनने थे, आगे रखे थे सीने पे एकदम, मतलब इनके फोन से अच्छा था उसका कड़ा चुरा के ले गए बेचारे का। ध्रुव का कड़ा ले गया ये सोच के कि क्या नाम है, फोन जो है वो चांदी का कड़ा है। इतना सुअर चोर था, ये निकाल कर सोच रहा, आज मैंने सोया ना सही है, 80-90 का चपत लगता है। इतना सुअर चोर है, एंड्रॉइड शहर छोड़ गया। दानिश का फोन भी उसी हमारे कमरे ले गया भाई। हाँ बस पता है ना आईफोन जैसा जो डिजिटल चोर था। मतलब हम मेरे कमरे में इसका फोन भी लग रहा था, दानिश का भी कृष्ण का भी। ये बोला ना, अरे ये दूसरा है, थाने जा रहे थाने। आज तक वो डायलॉग सुनाई था, कपड़े फाड़ के थाने पहुंच जाएंगे, आज तक नहीं जा रहे कपड़े ना फाड़े, आज थाने पहुंच गए। दानिश आज से पहले कभी थाने गया? तू गया? तू तो गया होगा, तू गया थाने? थाने गया कोई सा? तू गया थाने आज? कैसा लग रहा है दानिश भाई? बहुत अच्छा फील हो रहा है। गाइस हमें इतना अपने फ़ोन चुनने का दुख नहीं है,
जितना ही जाए इस बात का दुख है कि हमारा फोन क्यों नहीं चुरा। हम शहर जा रहे हैं थाने अब। बता दे थाने को थोड़ी कंपनी जा रहे हैं, बोले जा रही है एनओसी। एनओसी लेके जा रहे हैं। ना सच में थाने जा रहे हैं यार। मतलब ऐसा था, हम सोए थे, मैं व्लॉग एडिट कर रहा था और वो अपलोड भी ना कर पाया, तो एडिट कर रहा था 4:30 बजे। रचित आया था उधर से राणा वाले रूम पे से 5:30 बजे। इसने आके देखा तो फ़ोन थे उस टाइम पे, और 6:30 बजे हम उठे तो उस टाइम फ़ोन ना थे। मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर फ़ोन गायब हो गया और 5 फ़ोन गायब हुए। लाला का 15 Pro Max था, मेरा 15 था, ध्रुव का XS था और अमन का 13 था और उसका S23 है। तुझे चैन नहीं है, दुनिया को चैन। तू तो कहता ब्लॉग बना ले। सबकी बात जबकि अब PS27 है। ठीक है गाइस, राधे राधे, लव यू ऑल। बस अपना प्यार सपोर्ट ऐसी बनाए रखियो यार। मतलब पता कुछ ना कुछ हो ही जाता है। देखो यार, मैं बहुत कोशिश करूँ यूट्यूब के ब्लॉग कंटिन्यू रखूँ। कभी स्ट्राइक आ जाएगी, कभी एग्जाम आ जाएंगे, अब कुछ ना हुआ तो लो फोन ही चुर गया। मतलब सेलिब्रेट ना ज़्यादा ना करना चाहिए चीज़ों को। इसलिए तो मैं, तुम देखते होगे मैंने कभी ना देखो 50K का केक काटा, इंस्टा पे भी ना काटा, 100K का भी ना काटा, बस 1 केक काटा था 10K का, वो भी उधर लेकर आया था घर। मैं खुद ज़्यादा सेलिब्रेट ना करना चाहता क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत नया लगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी जल्दी जल्दी व्लॉग आए, मेरी फैमिली मुझे जल्दी जल्दी देखे, खूब देखे, उसे सारी बातें पता हूँ। और मम्मी ये भी कह रही थी कि तूने मतलब लाइव पे पीची की बुराई करी थी, तुमने कुछ कही थी पीची को, कह दी होगी, अब क्या पता चल यार। तो देखो कसम से यार, खाना तो बहुत बेकार बनाया। मतलब उसने खाना तो पता, मैं सच बताऊँ तुम्हें, एक महीने रहे हम वहाँ पे, मुश्किल से 1 हफ्ते भी फ्रेश ना हो ठीक से, ऐसा खाना होगा। आ जाओ। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल, राधे राधे।